इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। ये खेल अब शुरू हो गया है। ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफगानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के साथ बातचीत की मेज भी है। आपको बता दें कि भारत ही है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा सकता है, और वो भी भारत ही है जो पाकिस्तान को टीटीपी से बचा। ये अल्लाह ताला माफ करे, अगर यही किस्म की सियासत रही तो पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के लिए इररिलेवेंट हो देंगे, तो बजाय जब तक आप चलाएंगे वो आपको तबाह कर देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूक्लियर वेपन गोइंग टू डू। यानी अब मुल्क के अंदर के लोगों को, यानी पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो रहा है या ये अंदाजा हो रहा है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो कितना। जिन तालिबानियों का अफगानिस्तान में सरकार बनाए जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी जश्न पाकिस्तान में मनाया गया था, अब वही तालिबानी पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबानी भारत के करीब जा रहे हैं, लेकिन एस जयशंकर ने यह शर्त रख दिया है कि पाकिस्तान पहले भारत के कश्मीर में आतंकी भेजना बंद करे, तब वह भारत से मदद की अपेक्षा रखे। आगे की कहानी सुनते हैं। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वो आतंकवाद को छोड़ देगा। पाकिस्तान की मौजूदा हालत देख विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान किसी संजीवनी है। आपको बता दें कि भारत ही है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा सकता है, और वो भी भारत ही है जो पाकिस्तान को टीटीपी से बचा सकता है। भारत भी नहीं चाहेगा कि दिवालिया होने की वजह से टीटीपी जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर। इंडिया के खिलाफ तो पहले से हम एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदुस्तान जो पॉलिसीज थी, वो जंगी जनून में गज़वा हिंद और पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस बातें हमारे शुरू हो गई। नेट रिजल्ट ये है कि कुछ ना कश्मीर का मिला, ना सियाचिन में कुछ मिला। ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथों से निकल गया। और क्या हमने कोई जमहूरियत बना ली? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने एक कामयाब इस्लामिक रियासत बना ली? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने एक कामयाब पॉलिटिकल सिस्टम बनाया? आई एम सॉरी, नो। क्या हमने हिंदुस्तान से बेहतर इकोनॉमी जिसके चांस बन रहे थे उसको कायम रखा? द आंसर इज आई एम सॉरी, नो। आज जो हाल है, आप तो इस्लामाबाद में रहती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं 9 हफ्ते में आई हैव कम बैक डीपली शॉक्ड। इकोनॉमी का बुरा हाल है, नौकरियां मिल नहीं रही लोगों को। इंडिया में मैंने जाके देखा है उनकी आईटी इंडस्ट्री, और आईटी का बार बार मैं जिक्र करता हूँ, हर किस्म की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, वो दुनिया में compete कर रहे हैं। अब वो ये जो है चिप्स बनाने वाली जो है सेमीकंडक्टर के अंदर इन अ बिग वे आ गए हैं। सो इंडिया जो भी है अपना डायरेक्शन सही है, हमने सारे डायरेक्शन। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। फिक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे। ना होगा। वैसे भी पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आतंकवाद को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया कि आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का खूब व्यापार किया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत ने जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया तो पाकिस्तान ने भारत से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार नहीं होता तो उससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान आने वाले कुछ महीनों में बर्बाद। क्या पाकिस्तान इसी तरह चलना है? क्योंकि इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता।
पाकिस्तान अगर यही किस्म की सियासत रही तो पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। इररेलेवेंट तो हम बहुत मामलात में अभी भी हो चुकी है, लेकिन फिर बिल्कुल इस हद तक इररेलेवेंट खुदा न खास्ता हो सकता है कि जनाब इस मुल्क का तो कुछ करना ही नहीं, इन्होंने लड़ते ही रहना, और इन्होंने जो अपना नहीं सोच सकता वो दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारने का सोच सकता है, या दुनिया के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारने का सोच। इंडिया इस वक्त गुजरात से कोई 15 किलोमीटर दूर एक नया शहर जिसका नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जिसे गिफ्ट का नाम दिया गया है। 600 अरब डॉलर्स का मंसूबा है और इंडिया इसे दुनिया में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कैपिटल बनाना चाहता है। और इस वक्त सारी दुनिया की हुकूमतों में इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई, यानी पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं, इससे अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, और उनमें एक दौड़ लगी हुई है। मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दौड़ लगी हुई है। इस शहर में दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कैंपस खोल रही हैं। 100 अरब डॉलर इंडिया अपनी जेब से लगाएगा, और इसमें जो प्रोजेक्शन इस वक्त दी जा रही है इसके मुताबिक अगले 5 साल में इंडिया 4 करोड़ स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भेजेगा। 4 करोड़ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भेजेगा, और तसव्वुर कीजिए ये कितनी बड़ी तादाद है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां इंडियन स्टूडेंट्स से भर जाएंगी। ठीक है जी, एक तरफ तो वो गिफ्ट सिटी की उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने ये बात भी शुरू कर दी कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान अगर ये करने को तैयार नहीं तो मुझे लगता है इंडिया भी कोई पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, अब वो जो था ना एक दौर में कि लेट्स गो टुगेदर, दे डोंट थिंक इन दैट वे। वो कहते हैं नहीं तो ना सही करो, फिर उन तुसी जो मर्जी। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सर वो तो जान छुड़ाते हैं, वो तो कहते हैं भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनसे बात होती है, कहते हैं हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, अच्छा ना बुरा, पाकिस्तान के साथ। खैर ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप नेबर्स हो तो ये कि नहीं आप कह सकते कि ताल्लुक कोई नहीं होगा। ताल्लुक नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है, बेहतर हो जाए तो और भी बेहतर है। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हमने बिल्कुल नहीं करना, लेकिन वो आ गए हैं तंग। उन्होंने कई कोशिशें की हैं अंडर द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उसके मुताबिक ऑल मेंबर्स को आपको देना चाहिए मोस्ट फेवर्ड नेशन, और नेबर्स को तो खास तौर पे। पाकिस्तान जो अब इस दुर्दशा पर पहुंचा है उसके लिए कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वह जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया, और मकसद एक ही था कि अमेरिका से भरपूर मात्रा में मदद वसूल करना। अमेरिका ने मदद देना भी शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में लूट खसोट का बाजार इतना गर्म था कि कुछ दिनों तक तो लगा कि अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान में उद्योग धंधे लग रहे हैं और कुछ चीज़ों का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन वे चीज़ें ऐसी थी जो छोटी मोटी चीज़ें थी जिनका बाहर में कोई निर्यात नहीं हो सकता था। और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाया, और जाल में फंसाने के लिए 1979 में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया तो वह पाकिस्तान की मदद से जिहादियों की फ़ौज बनाई, और अमेरिका पाकिस्तान को जो जिहादी थे उनको ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाना शुरू किया। 10 साल तक जंग चली, उससे पाकिस्तान का पूरा कल्चर ही जिहादियों का हो गया, क्योंकि पाकिस्तान जिहाद की फैक्ट्री हो गया। फिर वक्त का पहिया घूमा, और जिन जिहादियों को पाकिस्तान ने भेजा था अफगानिस्तान में, उन्हीं जिहादियों के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर 9/11 के बाद लड़ाई शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका को यह लगता था कि ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका में 9/11 का मास्टरमाइंड है वह उन्हीं जिहादियों के साथ अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने वहाँ भी दोगली नीति अपनाई। एक तरफ तो वह जो जिहादी भेजा था, जो तालिबानी बाद में कहे जाने लगे, उनके साथ होने का घड़ियाली आंसू भी बहाता था, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी कर रहा था और अमेरिका से पैसा ले रहा था। अब फिर समय आगे बढ़ा और तालिबानियों की सरकार बन गई। बन जाने के बाद अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानियों से अच्छे रिश्ते बने, लेकिन तालिबानी भूले नहीं है कि यह वही पाकिस्तान है जो अमेरिका के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ रहा था। अब तालिबानियों ने अपने जो दूसरा संगठन है TTP
उसको खुली छूट दे रखी है, जो BLA के साथ मिलकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। और साथ ही चूंकि तालिबानियों का अफगानिस्तान में पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, तो बहुत सारे दूसरे गिरोह भी अब सर उठाने लगे हैं, जिससे न केवल पाकिस्तान को बल्कि विश्व शांति को खतरा दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत तालिबानियों के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि भारत तालिबानियों की मदद बढ़ चढ़ कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, और यही कारण है कि भारत के साथ तालिबानियों के रिश्ते बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को आस है कि भारत शायद मदद करे, लेकिन एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजना बंद नहीं करेगा, पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं हो सकती। जो जैसा किया, अब उसी का फल पाकिस्तान पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।